Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. First article we have is Jan Dhan account deposits across rupees 1.5 lakh crore. तो गवर्नमेंट की तरफ से करीब 7.5 years ago लॉन्च की गई एक स्कीम दैट इज जन धन योजना के अंडर खोले गए कुछ बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट लगभग 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। पीएम-जेडीवाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल मिशन ने लास्ट ईयर अगस्त में इम्प्लीमेंटेशन के 7 years कंप्लीट किए थे एंड इसकी अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में की थी। तो इसके अलावा हम सभी को पता होना चाहिए कि जन धन अकाउंट की पोजीशन करंटली क्या है। So according to Finance Ministry data, total 44.23 करोड़ अकाउंट में से 34.9 करोड़ अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एंड 8.05 करोड़ रीजनल रूरल बैंक्स के पास एंड बाकी के जो 1.28 करोड़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास थे एंड 29 दिसंबर 2021 तक लगभग 24.61 करोड़ अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो विमेन थी। Our next article is फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल। तो फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल के लिए 183 डिफरेंट स्पीशीज के 10 लाख से ज़्यादा चिल्का एंड मंगला जोड़ी में गैदर हुए हैं। इसके अलावा 21 से लेकर के 23 जनवरी से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में फ्लाइंग स्पीशीज की एक ब्यूटीफुल कॉन्ग्रीगेशन दिखाई देगी एंड फेस्टिवल ना सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है बल्कि ये बर्ड कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देगा। Our next article is first ever Startup India Innovation Week. So the Department for Promotion of Industry and Internal Trade यानी कि DPIIT 10 से 16 जनवरी 2022 तक फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए 75th ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करेगा एंड पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप के स्प्रेड एंड डेप्थ को भी ये शोकेस करेगा एंड इसके अलावा ये इवेंट देश के की स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, फंडिंग एंटिटीज, बैंक्स, पॉलिसी मेकर्स एक्सेट्रा को एक छत के नीचे लाएगा। Our next article is Turkmenistan plans to close its gateway to hell. तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक्सपर्ट्स को एक ह्यूज नेचुरल गैस क्रेटर दरवाज़ा गैस क्रेटर में आग बुझाने का तरीका ढूंढने का ऑर्डर दिया है जिसे गेटवे टू हेल भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम डेजर्ट में लोकेटेड ये क्रेटर पिछले 50 साल से जल रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज KVIC rolls out innovative mobile honey processing van. तो KVIC ने आज यूपी के गाजियाबाद के सिरौरा विलेज में कंट्री की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट 8 आवर्स में 300 kg हनी तक प्रोसेस कर सकती है एंड इसके अलावा वैन में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जो कि हनी की क्वांटिटी को इंस्टेंटली एग्जामिन करेगी। Our next article is expanded tiger reserve may see the return of घड़ियाल्स in Assam. तो आसाम गवर्नमेंट ने घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए ओरंग नेशनल पार्क को उनके एग्जिस्टिंग साइज से 3 गुना ज़्यादा बनाने के लिए एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू की है एंड 21 सितंबर को गवर्नमेंट ने 1992 में गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ओरंग नेशनल पार्क में राजीव गांधी प्रीफिक्स हटा दिया था। Our next article is India urges France to impose total European ban on Pakistan. So इंडिया ने फ्रांस से यूरोपियन यूनियन द्वारा
पाकिस्तान को वेपन सेल करने पर बैन लगाने की वकालत की है। एंड फ्रांस ने इसी मंथ यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर ली एंड वो इसे जून तक होल्ड करके रखेगा। Our next article is Adi Shankaracharya's birthplace likely to be declared as national monument. तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी यानी कि एनएमए के चेयरमैन तरुण विजय ने लास्ट वीक केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के स्टेट में आदि शंकराचार्य के बर्थ प्लेस को नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर करने के संबंध से मुलाकात की। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज एएसआई ने नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर किया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इम्पोर्टेंस साइट्स का मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करती है। Our next article is China's Chang'e 5 finds first on-site evidence of water on moon's surface. तो चाइना के चांगई 5 ल्यूनर लैंडर के सरफेस पर पानी का पहला ऑन साइट एविडेंस पाया गया है, जो कि सैटेलाइट के ड्राइनेस के नए एविडेंसेस देता है। एंड स्टडी से पता चला है कि लैंडिंग साइट पर ल्यूनर सॉइल में 120 ppm से कम पानी या फिर 120 ग्राम वाटर पर टन होता है और एक लाइट वेस्क्यूलर रॉक 180 ppm कैरी करता है, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ड्राई है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज सॉल्विंग माइग्रेंट वर्कर्स हाउसिंग क्राइसिस। तो कोविड-19 ने पुअर एंड माइग्रेटरी वर्कर्स के रहन सहन के लिविंग सर्कमस्टांसेस को विकेट कर दिया है एंड ये सभी इश्यूज एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की नेसेसिटी की ओर इंडिकेट करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखता है। इसके अलावा ये पॉलिसी एक्शंस SDG 8.8 के अनुरूप होनी चाहिए, जो कि सभी वर्कर्स स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए एक सिक्योर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की डिमांड करती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अडॉप्शन ऑफ हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई-गवर्नेंस। So Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG and Ministry of Electronics and Information Technology गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के एसोसिएशन से 7 to 8 फरवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस 2021 पर 24th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी इंडियाज टेक एट डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। एंड आज के वैलिडिक्टरी सेशन में 2 days में आयोजित सेशन के दौरान इंटेंसिव डिलिब्रेशंस के बाद ई गवर्नेंस पर हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। That's all for today's current affairs. Thank you so much.